बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। 8th क्लास के लिए है हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब आप क्वेश्चन पहले समझोगे, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इन विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स, ठीक है। मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स कौन सा हुआ और कनकेव कौन सा हुआ, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर आपके पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहले तो हमें किसका सम बताना है कि जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम जो होता है वो कितना है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, और यही प्रॉपर्टी क्या नॉन कन्वेक्स के लिए भी काम कर रही है या उसके एंगल्स या उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। ठीक है, ये होगी हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसको हम नेम इट CD, कहीं से भी कुछ भी नाम आप दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल से। हम इसको डिवाइड करेंगे ABCD। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, तो कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। हम इनको नाम भी दे देते हैं, ठीक है, थोड़ी आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, जैसे भी आप दे दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगा दो, या ABCD यहाँ से लिख दो, जहाँ पे भी, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लिखेंगे, अब हम देखेंगे क्या इन ए क्वाड्रिलेटरल, कौन सी है हमारे पास, ABCD, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमने यहाँ पे किया है हम वैसे ही इसको इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A प्लस, ठीक है, बराबर है एंगल ट्रायंगल B, एंगल B के प्लस C प्लस D, ठीक है। अब देखो, अब इनमें कितने कितने एंगल हमारे पास आ जाते। एंगल A, ये जो A है, यहाँ पे हम इसको एंगल 1 भी लिख सकते हो, प्लस एंगल B 2 एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C कहाँ पे है, एंगल C है हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल D जो है वो है एंगल 4। हो गया आपके पास। अब अगर हम इनको देखेंगे, हमारे पास एक यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, ABC, दूसरा है ACD, ABCD, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। अब हम इनको अलग अलग करेंगे, कौन से एंगल, ट्रायंगल के एंगल जो है वो हम अलग करेंगे। जैसे है यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखो, एंगल 6 का है, यहाँ है, ये हमने इस साइड में लाया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ इस ट्रायंगल के एंगल जो हैं वो हमने यहाँ पे लिखे अलग से, प्लस इस ट्रायंगल के हम अलग लिखेंगे। यहाँ पे है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट्स, यहाँ पे 2 ट्रायंगल थे, हमने दोनों को अलग अलग लिखा कि कितने एंगल हमारे पास बन गए। अगर हम देखेंगे जो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 180 के बराबर, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए
ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है, हमेशा 180 के बराबर होता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ट्रायंगल फॉर्म। अब पहला ट्रायंगल जो है वो आपके पास क्या है, ए बी सी। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल बी डी सी, अगर हम ये देखेंगे, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ एक का सम होगा 180, ठीक है, इनका सम 180 प्लस इन तीनों का इसका सम 180। अगर 180 और 180 देखेंगे तो वो आपके पास कितना बन जाएगा, 0 और 0 0, 6 आया इसमें और 360 हो गया। कितना हुआ? पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल थी हमारे पास, हमने उसका सम जो है हमारे पास 360 निकला, ठीक है। अभी आपको हमेशा से याद रख लें, जब भी हम आगे जाके किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी करेंगे, किसी का एंगल निकालना होगा, किसी का हमें इंटीरियर एंगल, किसी का एक्सटीरियर एंगल, तो लेकिन जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो हमेशा 360 होता है। और ट्रायंगल का जो होता है, किसका, ट्रायंगल का जब होगा वो 180 होगा और क्वाड्रिलेटरल का जो होगा वो 360 होगा। क्योंकि अगर हमने इसी क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 पार्ट्स किए तो उसमें 2 ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। तो ट्रायंगल जो है उसकी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 है, इसकी 180 और इसकी 180 दैट इज इक्वल टू 160। वो हम यहाँ पे भी वैसे भी बता सकते थे। अब बोल रहा है ये कन्वेक्स के लिए, बोलता है अगर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा। फॉर द नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी क्या होगा अब, ठीक है, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमारा बन गया। अब इसको भी हम सेम जैसे हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को हमने डिवाइड किया था, इसको भी हम एक डायगोनल ड्रा करेंगे, जो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेम इट, पहले इसको नाम दे दो A B C D, ठीक। अब हमने D से B तक एक डायगोनल बना दिया। अब इसके भी सेम ऐसे ही एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, 2 एंगल यहाँ पे आ रहे हैं और एक एंगल यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम इसमें भी देखेंगे ऐसे ही, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे भी 2 क्वाड्रिलेटरल हमें 2 ट्रायंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहे हैं। तो सेम जो प्रॉपर्टी हमने जैसे ऊपर हमने लिखा इसमें, तो वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं कि नॉन कन्वेक्स में भी हमारे पास क्या क्या कंडीशन थी, तो उसमें भी वही हो जाएगा। नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में इसमें भी हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम फिर से लिखें नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल A B C D, ठीक है ना, उसमें एंगल 1 है, एंगल 2 है, इसमें भी एंगल 1, एंगल 2, 3, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है 4, 5 एंड 6। फिर से हम लिखेंगे वही एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। तो इतने हमारे पास बन रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ट्रायंगल पे चले जाते हैं। हम लिखेंगे इसमें नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, इसमें ट्रायंगल ABD और दूसरा है ट्रायंगल BCD, ठीक है। दोनों क्या हैं, हम लिखेंगे इसमें ABD, इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ABD में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इतना ही आ रहा है। एंड दूसरे में हमारे पास क्या आ रहा है, BCD में क्या आ रहा है, BCD में आ रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6, 2 आ रहे हैं यहाँ पे। अब
यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया, अब इसको भी हम लिखेंगे। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एंगल ये जो है, अगर हम इसका देखेंगे 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 180, हो गया 180। और इसको भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 जो है, इनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली? बाय एंगल सम। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप 180 जो लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब हम क्या लिखेंगे? ये सारे जो एंगल हैं हमारे पास कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये मिला के हमारे पास पूरा नॉन कन्वेक्स बन रहा है ना। तो अब हम इन सारों का सम करेंगे, पूरी हम अपनी क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास, हम इस सारी का सम करेंगे। हम लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, इसमें हम प्लस एंगल 4 + एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6 दैट इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा? 180 + 180। ठीक है, तो अब 180 और 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है फॉर द नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? तो यस, हम बोलेंगे यस इट होल्ड्स फॉर द नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऑलवेज 360 ही होगा, चाहे आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो चाहे आपके पास नॉन क्वाड्रिलेटरल हो। तो आपको हमेशा उसका एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगी वो 360 ही होगी। ठीक है, आ गया समझ? अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।